Hello and good evening. Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Neha. My dear students, the result of the class 12 CBSE have been announced. And mere students, what they are up to right now. Kuch students, they are able to score really well. And kuch students, they are up at the 74, 75 and 76 mark. Now they are able to understand the value of studying English. The students who have studied English right from the very start, they have been able to cross the 85 plus mark level. And the students who started studying English just after half yearly exam or just near the final board exam, उनके स्कोर उतने अच्छे नहीं आए हैं और वो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि मैम आपने ठीक कहा था, बहुत जरूरी था इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, इंग्लिश को स्टार्टिंग से एक सीरियस सब्जेक्ट की तरह पढ़ना। तो मेरे डियर 26-27 सेशन के स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग इट वंस अगेन फॉर यू पीपल, ट्राई टू टेक इंग्लिश सीरियसली. Don't try, but take English seriously. It plays a decisive role in shaping your marks. 75 मार्क्स एक सब्जेक्ट में होना और बाकी सब्जेक्ट्स में 85 से प्लस मार्क्स होना आपकी परसेंटेज को डाउन लेकर के आएगा, अप लेकर के नहीं जाएगा. सो आई टेल यू, मेरे बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बिजनेस में, अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर आए हैं, लेकिन इंग्लिश कहाँ है, लास्ट में पढ़ लेंगे. तो ये गलती मेरे डियर स्टूडेंट्स नहीं करने वाले हैं और ना ही करेंगे. हम अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 4 चैप्टर्स लिटरेचर के कवर करा चुके हैं, जिसमें है माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, फ्लेमिंगो बुक से हम लास्ट लेसन करवा चुके हैं और उसके साथ हम करा चुके हैं अपना चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. वर्ड बाय वर्ड स्टडी हम लोगों ने आप लोगों को कराई है. तो प्लीज अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए. कंप्लीट प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस अवेलेबल है. और क्योंकि हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 4 चैप्टर्स लिटरेचर के कवर करने के बाद हम शिफ्ट करेंगे राइटिंग सेक्शन के ऊपर. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट राइटिंग सेक्शन. पहले समझ लेते हैं, अगर एक बच्चा इंग्लिश की वैल्यू समझ लेता है तो वो आज राइटिंग सेक्शन की वैल्यू भी समझ ले. 18 मार्क्स आपको राइटिंग सेक्शन के मिलेंगे, जिसमें आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशंस आएंगे एंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस आएंगे. शॉर्ट कॉम्पोजिशंस में आपके आ सकते हैं नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपके आते हैं लेटर, आर्टिकल्स एंड आपके लेटर टू एडिटर आता है, आपका आर्टिकल आता है, रिपोर्ट आता है. तो ये हमारे लॉन्ग कॉम्पोजिशन होते हैं. शॉर्ट कॉम्पोजिशन हमारे 4 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशन हमारे 5 मार्क्स के होते हैं. टोटल राइटिंग सेक्शन हमारा 18 मार्क्स का होता है और ये 18 मार्क्स आपके बहुत जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट बेस्ड होते हैं. राइटिंग सेक्शन में आपकी सिर्फ 3 चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं, फॉर्मेट, क्लैरिटी और प्रैक्टिस. मैं दोबारा कह देती हूँ, राइटिंग सेक्शन में यू नीड टू फोकस ऑन 3 थिंग्स ओनली, फॉर्मेट, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस. अगर ये आप कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट 17 और 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स. इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट्स. और अपने YouTube चैनल पर हम नोटिस से स्टार्ट करेंगे, रिपोर्ट तक की बात करेंगे. राइटिंग सेक्शन को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट करूंगी, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है. आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप सॉल्व कीजिए, मुझे उनकी कॉपी व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक करूंगी, आपको मार्क्स दूंगी. तो यहाँ पे आपकी एक कॉन्स्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस भी चलती रहेगी. अपनी अगली वीडियो से हम नोटिस से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस समझेंगे. आज हमने समझा कि राइटिंग सेक्शन के कितने डिविडेंड्स है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन, शॉर्ट कॉम्पोजिशन. बेटा लेटर टू एडिटर इज ऑल्सो अबाउट फॉर्मेट. Notice is also about format. You just have to fill in the details given in the question. Notice की बात कर रही हूँ. There is no way that you have to develop your own ideas. What you have to do, you just have to comply by the format. ऊपर name of organization, नीचे notice, फिर date, date के बाद body of the context, फिर उसके बाद सिर्फ आपकी signature and designation. सिर्फ 50 words में आपको ये notice को complete करना है, जिसमें से 26-27 words, I am tell you, ये आपको question में से ही मिल जाते हैं. तो format ही मोटा मोटा गेम प्ले करेगा राइटिंग सेक्शन में. सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल. अपने भाई बंधुओं सबको शेयर कर दीजिए ये यूट्यूब चैनल, क्योंकि उस चैनल पर आज हम अपने अब 18 नंबर की मैराथन रन करने वाले हैं. 4 चैप्टर्स हम लिटरेचर सेक्शन के कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें साथ साथ रिवाइज करते रहिए. और हमने वोकैबुलरी बेस्ड और हाई लेवल स्टडी भी की है. सो इफ यू आर व्यूइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर नेहा. आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years नाउ एंड माई स्कोर हैड बीन 99 years बैक. तो यहाँ पर हमने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस स्टार्ट की है. आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस YouTube पर कराया जाएगा. यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स. लेकिन मेहनत मांगती है इंग्लिश, वो मेहनत करने को तैयार हो जाओ.
जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस अकाउंट्स की ट्यूशंस पर भाग रहे हो ना, 1 आवर यूट्यूब पर डिवोट करो और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को टू द पॉइंट रखो। इसे लीनियंट मत लो, प्रैक्टिस मांगता है ये पेपर, लैंग्वेज पेपर है, मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वेकअप कॉल मैं आप लोगों को फिर से दे रही हूँ, देती रहूंगी। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। राइटिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट फॉर्मेट, क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मांगता है ये पेपर। ये 18 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। नोटिस से अपना राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग तक कंप्लीट टिप्स के साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज डॉक्टर नेहा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Please do like, share this video with your fellow classmates and press the bell icon to get the new updates as soon as possible. So stay tuned for more.